हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वाला पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करने जा रहे हैं एवरेज का लास्ट वीडियो होगा हमारा ये, जिसमें हम सॉल्व कराएंगे 46 से लेकर के 60 तक के प्रश्नों को। पिछले वीडियो में हमने 45 तक के प्रश्नों को सॉल्व करा रखा है, इसमें हम क्या करेंगे 46 से लेकर के 60 तक के प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। तो आइए 46 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक परिवार का जो औसत मासिक व्यय है, औसत मासिक व्यय यानी औसत मासिक व्यय दिया गया है 2 महीने के लिए 8160 रुपये है। 2 महीने के लिए कितना है 8160। अगले 5 महीने के लिए कितना है 12780 तथा उसके अगले 5 महीने के लिए कितना है 14280। फिर आगे कह रहा है कि यदि पूरे परिवार पूरे वर्ष में 66,300 रुपये बचा भी लेता है तो पूरे परिवार की औसत आय यहाँ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? आय पूछ रहा है। यहाँ पे व्यय दिया गया है, यहाँ बचत दिया गया है, लेकिन पूछ और क्या रहा है? औसत आय। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल व्यय निकालेंगे। तो पहले 2 महीने का जो औसत व्यय है कितना है 8160 है। कितना है 8160 है। तो एक कुल व्यय हम अगर निकालें 2 महीने का तो कितना हो जाएगा, जैसे कि ये एवरेज है 2 महीने का 8160, तो कुल व्यय कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16,320 हो जाएगा। फिर उसके अगले 5 महीने के लिए कितना औसत व्यय है 12,780 है। तो 12,780 है तो हम देखिए 12,780 है। तो कुल व्यय अगर हम देखें, कुल व्यय देखिए 5 महीने का, तो ये एवरेज है तो 5 महीने का एवरेज है, तो कुल हम निकालेंगे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 63,900। कितना हो जाएगा 63,900, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। फिर उसके अगले 5 महीने के लिए कितना है 14,280। कितना है 14,280। तो कुल व्यय अगर हम देखें तो कुल व्यय कितना हो जाएगा, कुल व्यय आपका हो जाएगा ये 71,400। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 71,400। अब हम देखें कि 12 महीने का टोटल व्यय कितना होगा। देखिए ये 2 महीने का व्यय है, ये 5 महीने का व्यय है, ये भी 5 महीने का, यानी 5 5 10 2 12। तो 12 महीने का कुल व्यय, 12 महीने का कुल व्यय अगर जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, इन सभी को इसको तीनों को जोड़ दें अगर, तो ये आ जाएगा आपका हो जाएगा 1,51,620। 1,51,620 ये तो आ गया टोटल 12 महीने का उसका व्यय। कितना व्यय कर रहा है यानी खर्च कर रहा है, वो खर्च कर रहा है 1,51,620 रुपया वो खर्च कर दे रहा है। लेकिन फिर क्या कह रहा है कि 66,320 रुपये वो बचा भी रहा है, यानी कि वो इतना खर्च कर रहा है और बचा कितना रहा है 66,300। तो 66,000 अगर हम 300 इसमें जोड़ दें तो कहने का मतलब ये है वो इतना खर्च किया इतना बचाया, तो यानी टोटल कमाया होगा कितना, इन दोनों का योग कमाया होगा। तो इनको जोड़ देंगे तो ये आपका टोटल 2 लाख हो जाएगा, 2,17,920। कितना 2,17,920। इसको क्या हो, ये 2,17,920 यानी टोटल उसकी आय कितनी हो गई 2,17,920। अब हमें एवरेज निकालना है, ये 12 महीने का आय है कुल आय, तो हमें अगर एवरेज निकालना है तो क्या करना होगा 2,17,920 में हमें 12 से भाग करना होगा। मंथली एवरेज अगर हम निकालें, एवरेज की बात करें तो ये 12 से हमें भाग करना होगा, और भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 18,160 आ जाएगा। ये आपका एवरेज आ जाएगा। अब आते हैं हम अगले प्रश्न की ओर 47 नंबर पे। तो देखिए 47 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है कि किसी संस्था में प्रत्येक कर्मचारी की औसत आय कितना है 60 है। यदि 12 अफसरों की औसत आय 400 है तथा बचे अफसरों की औसत आय कितना है 56, तो संख्या में कुल कर्मचारी की संख्या ज्ञात करना है। संस्था में, यहाँ संस्था होना चाहिए, संस्था में कुल कर्मचारी की संख्या में बताना है। तो देखिए यहाँ कुल कर्मचारी कितने हैं हमको नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं संस्था में कुल कितने कर्मचारी हैं यक्स। कर्मचारी कितने हैं यक्स। अगर उनका एवरेज क्या दिया रखा है 60, तो अगर यक्स कर्मचारी हैं उनका एवरेज आय जो है वो 60 रुपये है, तो कुल आय कितना होगा, कुल आय बराबर ये हो जाएगा 60 एक्स हो जाएगा। ये फार्मूले से हम निकालते हैं, ये आपको पता होगा। कुल आय कितना हो जाएगा 60 एक्स। अब कह रहा है कि 12 ऑफिसरों की जो औसत आय कितना है 400, तो 12 ऑफिसर की औसत आय कितना है 400 है, तो उनका कुल आय कितना हो जाएगा, अगर हम इनका योग निकालें कुल आय का तो 12 चौका 4800 हो जाएगा आपका। ये कितना हो जाएगा 4800, कुल योग कितना हो जाएगा 4800।
फिर बचे जो शेष, अब फिर देखिए बचे अफसरों की औसत आय कितना है 56। तो बचे कितने हैं, देखिए टोटल हमने मान रखा था यक्स, उसमें से 12 का हमने निकाल लिया, तो बचे कितने यक्स माइनस 12, एक्स माइनस 12 का एवरेज कितना है 56। तो अगर हम कुल देखें तो यक्स माइनस 12 इंटू 56 होगा, इनका योग कितना होगा, इनका योग कितना हो जाएगा, कुल आय यक्स माइनस 12 इंटू 56 इतना हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें यक्स का मान निकालना है। हमको दो चीज़ें पता चल गई, देखिए हमें कुल आय हमको पता है 60 यक्स है, 12 लोगों का यक कितना है 4800, यक्स माइनस 12 लोगों का कितना है यक्स माइनस 12 इंटू 56। तो यक्स ये 4800 और यक्स माइनस 12 इंटू 56 जोड़ेंगे तो किसके 60 के यक्स के बराबर होगा, क्योंकि कुल आय इतना है, 12 लोगों का इतना है, यक्स माइनस 12 लोगों का इतना है। तो देखिए 4800 प्लस यक्स माइनस 12 इंटू अगर हम 56 कर दें तो ये टोटल 60 यक्स के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये टोटल हमारी आय है और ये दोनों लोग का डिवाइड करने के बाद आ रही है, तो वो बराबर होगा। अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा 4800, ये हो जाएगा 56 यक्स, और ये 56 गुणे 12 करेंगे तो 56 गुणे 12 करेंगे तो आपका आ जाएगा 672, कितना आ जाएगा 672, और बराबर में हमारा क्या है 60 यक्स है। अब देखिए ये 56 को हम उधर कर देते हैं और इसको हम घटा लेते हैं, तो 56 उधर जाएगा तो आपका आएगा कितना 4 यक्स, कितना आएगा 4 यक्स, और 4800 में से 672 आप घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 4128, कितना हो जाएगा 4128। तो यहाँ से यक्स का मान निकल जाएगा आपका 4 एक कम 4, और ये आपका 0 होगा, 4 3 12, 4 दूना 8, यक्स का मान कितना हो जाएगा 1032, यानी टोटल कर्मचारी उसमें कितने थे संस्था में 1032, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा सी। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर 48 नंबर पे। देखिए 48 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है, किसी स्कूल में विद्यार्थियों की औसत आय 13.2 है, यानी जितने भी विद्यार्थी हैं चाहे वो लड़के हों या लड़कियां, उनका एवरेज आय कितना है 13.2 वर्ष है। फिर कह रहा है कि लड़कों की औसत आयु अलग से दे रखा है 14.4, और लड़कियों की औसत आयु कितना है 13.3। तो लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात, यानी लड़कियों का संख्या और लड़कों की संख्या अगर का अनुपात हमें पता करना है। तो देखिए ये तो इसका होता है बेसिक तरीका कि आप मान लीजिए यक्स लड़के हैं वाई लड़कियां हैं, तो मल्टीप्लाई करके टोटल योग निकाल के फिर टोटल एक्स प्लस वाई से भाग करें और जो टोटल औसत है उसके बराबर कर लें, तो आपका आंसर इस तरह से एक्स वाई का मान दो समीकरण बनेगा वहाँ से निकाल लें। लेकिन ये करेंगे तो आपका थोड़ा सा लेंदी होगा। इसका एक तरीका होता है कि हमने आपको देखिए एलिगेशन मेथड बता रखा है आपका, ये प्रॉफिट लॉस में भी, जब दो लोगों के बीच का कॉमन टर्म एक दिया रहे और एक आपका ज़्यादा रहे एक आपका कम रहे, जो कॉमन टर्म है एक मान उससे ज़्यादा रहे और एक मान उससे कम रहे, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं एलिगेशन मेथड लगाते हैं। तो एलिगेशन मेथड में क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे लड़कों की औसत आयु कितना है 14.4 है, 14.4 है, ये लड़कों की औसत आयु है। फिर लड़कियों की औसत आयु क्या दे रखा है 12.3 दे रखा है। तो बीच में इन दोनों का कॉमन टर्म मतलब दोनों का औसत आय कुल विद्यार्थियों की देखिए औसत आय कितना दे रखा है 13.2 दे रखा है। अब बताइए ये लड़कों की औसत आय ये लड़कियों की औसत आय, इन दोनों का मिला करके औसत आय कितना है 13.2। तो हम क्या करते हैं इन दोनों का अंतर निकालते हैं, इसका अंतर यहाँ लिखते हैं, इसका अंतर यहाँ लिखते हैं। ये जो अंतर आने के बाद जो रेशियो बनता है यही बी और जी का रेशियो बनता है। तो हमें कुछ नहीं करना, बस इनका अंतर निकाल लेना है। इनका अंतर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा और ये 1.2 और 12.3 में से मतलब 13.2 में से 12.3 हमें घटाना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.9 हो जाएगा। तो दशमलव देखिए यहाँ भी एक अंक पे है यहाँ भी एक अंक पे है, तो हम दशमलव काट सकते हैं। तो यानी ये रेशियो क्या बनेगा 3 त्रिका 9 3 चौक के 12, ये 3 रेशियो 4 बना है। ये जी का रेशियो आपका 4 है और बी का रेशियो कितना है 3। यही रेशियो हमसे पूछ भी रहा था कि लड़के और लड़कियों का रेशियो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। अब आते हैं 48 से के बाद 49 नंबर पे। देखिए ये हमारा अपना डिजिटल बोर्ड है, आप लोग इस पर समझने की कोशिश कीजिए, आपको कंटेंट बहुत ही अच्छा मिलेगा। बस सारी चीज़ें आपको अच्छी मिलेंगी, बस ये डिजिटल बोर्ड जो है ये मैन्युफैक्चरिंग हमारे द्वारा किया गया है, बस इतना ही अंतर आपको मिलेगा बड़े यूट्यूबर और छोटे यूट्यूबर में।
तो आइए 49 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक कक्षा में छात्रों की औसत आयु 16.8 वर्ष है, फिर कक्षा में लड़कों की औसत आयु 18.4 है। तो क्या सेम प्रश्न है, छात्रों की औसत आयु 16.8, लड़कों की औसत आयु दे रखा है, लड़कियों की औसत आयु दे रखा है। तो कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात सेम है, लेकिन एक बार हमने बता दिया, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं क्योंकि वो एक बार हुआ, एक बार और समझ लीजिए। देखिए लड़कों का औसत आयु क्या दे रखा है, तो बी का दिया है आपका 18.4, गर्ल का कितना दिया है यानी बॉय का, और गर्ल का कितना दिया है आपका, ये दिया है 16.4, लेकिन इन दोनों का कॉमन टर्म कितना है 16.8। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। अंतर निकालने के बाद जो हमारा रेशियो आएगा वो बॉयज एंड गर्ल्स का आएगा। तो अंतर अगर हम निकालेंगे तो इसमें से 0.4 का अंतर है और इसमें कितने का अंतर है, ये आपका 1.6 का अंतर है। कितने का, 1.6 का। तो ये रेशियो कितना बनेगा, 1:4 का रेशियो बन जाएगा। यही हमसे पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं 50 नंबर पे। देखिए 50 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है कि 80 विद्यार्थियों लड़के और लड़कियों वाली एक कक्षा में 60% क्या है, लड़कियां हैं। लड़कों का औसत वजन 58 किलोग्राम है और लड़कियों का औसत वजन कितना है, 52 किलोग्राम है। पूरी कक्षा का औसत वजन हमें ज्ञात करना है। तो 80 जो है लड़के हैं उस कक्षा में, 80 लड़के नहीं मतलब विद्यार्थी हैं, जिसमें से लड़कियां कितनी हैं, 60%। तो 80 का 60% कितना होता है, तो 80 का हम 60% निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 48, यानी 48 ये क्या है, गर्ल्स हैं। यानी लड़कियां कितनी हैं, 48, तो लड़के कितने हो जाएंगे, 80 में से 48 घटा देंगे तो कितना आ जाएंगे, 32। यानी उस कक्षा में कितने लड़के हैं, 32, लड़कियां कितनी हैं, 48। अब कह रहा है कि लड़कों का औसत वजन कितना है, 58। अगर 32 लड़के हैं उनका औसत 58 है तो उनका टोटल योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा 32 गुणे 58, यानी अगर 32 गुणे 58 हम कर दें तो इसको हम छोड़िए, 32 गुणे 58 का अभी रहने देते हैं, बस इतना ही रहते देते हैं। फिर लड़कियां कितनी हैं आपकी, 48 हैं। 48 लड़कियों का एवरेज क्या दे रखा है, 48 लड़कियों का एवरेज दे रखा है 52। फिर ओवरऑल जो है जितने विद्यार्थी हैं उनका एवरेज क्या दे रखा है, उनका एवरेज पूरी कक्षा का, देखिए लड़कियों यहाँ दे रखा है आपका पूरी कक्षा का औसत वजन हमें ज्ञात ही करना है। पूरी कक्षा का औसत वजन क्या है, ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, टोटल देखिए लड़कों का टोटल योग कितना होगा, 32 गुणे 58, ये टोटल होगा लड़कों का योग। देखिए मैंने क्यों पूरा कंप्लीट गुणा नहीं किया, आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए क्या करना है, पूरी कक्षा का हमें औसत वजन निकालना है, तो टोटल योग हमें निकालना हो। टोटल योग में से हमें जितने लोग हैं उनका औसत वजन, जितने लोग हैं उनसे भाग करना होगा। तो टोटल देखिए 32 लोग हैं, लड़के 32 हैं, 58 उनका औसत वजन है। तो टोटल उनका योग वजन कितना हो जाएगा, 32 गुणे 58, प्लस लड़कियां कितनी हैं, 48, 48 लड़कियां हैं और प्रत्येक लड़की का औसत वजन कितना है, 58। तो ये टोटल हम 58 कर देते हैं। तो ये टोटल लड़कों और लड़कियों का क्या आ गया, वजन आ गया। और कितने लोग हैं कक्षा में, तो 80 लोग हैं। तो ये अगर हम देखें तो ओवरऑल ये मतलब पूरी कक्षा का औसत वजन आ जाएगा। इससे क्या होगा, पूरी कक्षा का औसत वजन आ जाएगा। अब देखिए आपको पता चल जाएगा कि ये कैलकुलेशन मैंने क्यों नहीं किया। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका लेंदी होगा। यहाँ हमको दिखाई दे रहा है ये भी 16 से कटेगा, ये भी 16 से कटेगा और ये भी 16 से कटेगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से 16 कॉमन कर लेते हैं। 16 कॉमन कर लेंगे तो ये आपका 16 हम कॉमन कर लेते हैं, तो ये 2 गुणे आपका 58 हो जाएगा, प्लस ये आपका 3 गुणे 52 होगा। कितना, 52 होगा। ये 52 था, लड़कियों का औसत वजन कितना है, 52 है। तो 3 गुणे ये 52 होगा। बटे में आपका कितना है, 80। बटे में कितना है, 80। 16 से ये कट जाएगा 5 बार में, 16 25 80, और 58 दूना आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 58 दूना हो जाएगा आपका 116, प्लस 58 दूना 116 और ये आपका 52 है। तो 52 तियाँ कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 156। इन दोनों को जोड़ करके 5 से भाग कर देंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 272, 272 बटे 5। तो अगर 272 बटे 5 इसको हम डिवाइड करेंगे तो 5 बचे 25, और ये 5 चौका 20 और ये 5 चौका 20, यानी 54 आपका 4 आ जाएगा। पूरी कक्षा का औसत वजन कितना आ जाएगा, 54.4। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 51 नंबर पे।
देखिए 51 नंबर के प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है कि 80 छात्रों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों का औसत भार इतना है। यदि कक्षा में छात्रों का औसत भार इतना है तो लड़कियों का औसत भार कितना है। यहाँ पे देखिए पूरी कक्षा का औसत भार दे रखा है, लड़कों का औसत भार दे रखा है, आपसे लड़कियों का औसत भार पूछ रहा है। तो आइए देख लेते हैं इसको भी। तो अभी हमने क्या बताया, 80 जो छात्र हैं उसमें से 40% लड़कियां हैं, तो 80 का 40% क्या होगा, गर्ल्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी। बॉयज़ की संख्या कितनी हो जाएगी, 48। पिछले प्रश्न में सेम यही आया था, लेकिन वहाँ पे क्या था, लड़कियाँ 48 थी, लड़के 32 थे, लेकिन यहाँ उसका उल्टा है। फिर आगे कह रहा है कि शेष लड़के हैं, फिर लड़कों का औसत भार दे रखा है, यानी 48 लड़के हैं, उनका औसत भार कितना, प्रत्येक लड़के का 55.5 है। तो कुल योग कितना हो जाएगा, कुल योग अगर हम देखें तो 48 गुणे 55.5 हो जाएगा। ये कुल योग आ गया लड़कों का। और लड़कियां कितनी है, 32। और लड़कियों का हमें औसत भार नहीं पता, तो हम मान लेते हैं कि प्रत्येक लड़की का औसत भार कितना है, x है। तो टोटल कुल भार कितना हो जाएगा, कुल भार अगर देखें तो ये 32x हो जाएगा। अब आपसे प्रश्न में दे रखा है कि टोटल मतलब अगर लड़कों और लड़कियों को मिला दिया जाए तो औसत भार कितना है, 54 किलोग्राम। कितना है, 54 किलोग्राम है। तो हम क्या करते हैं, 32x प्लस 48 गुणे 55.5 और टोटल लड़के और लड़कियां कितनी हैं, टोटल हैं कितने लोग, 80। इसका औसत वजन कितना दे रखा है, 54 दे रखा है आपके प्रश्न में, कि अगर इनका सभी लोगों का टोटल योग हम जोड़ के सभी लोगों से भाग कर दे तो औसत इतना आ जाएगा। अब हमें कुछ नहीं करना, बस यक्स का मान यहाँ से निकालना है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 16 यहाँ से काम बन करेंगे, 16 यहाँ से भी करेंगे, और ये 5 से कट जाएगा 16 बार में, तो ये आपका 2 बचेगा, 2x प्लस ये 3 गुणे 55.5, 3 गुणे 55.5, और यहाँ 5 से ये 16 से ये 5 बार में कटा, 5 को हम इधर कर देते हैं 75, तो ये क्या हो जाएगा, 54 गुणे 5 हो जाएगा। अब इसी को हमें क्या करना है, सिंपली कैलकुलेट करना है। तो आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 2x हो जाएगा, और 55.5 में जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 166.5 हो जाएगा, और ये इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 270, और ये कितना हो जाएगा 166.5। तो 166.5 को इधर हम 75 कर देंगे तो ये 166.5 इधर आ जाएगा। अब हमें यहाँ से क्या करना है, यक्स का मान निकालना है। तो यक्स बराबर क्या होगा, 270 में से 166 है, ये 166.5 को जब घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 103.5। 103.5 बट्टे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, यक्स का मान आ जाएगा यही। तो अब यहाँ पे हम इसको काट देंगे तो ये कटेगा आपका 5 बार में, ये 1 बार में, और ये 51.75। क्या आपका आंसर आ जाएगा 51.75। यही इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 52 नंबर पे। तो 52 नंबर के क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है कि एक स्कूल में 10वीं कक्षा की परीक्षा में जो है लड़कियों का औसत उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है, 85%। लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है, 83%। उस स्कूल के 10वीं कक्षा के सभी लड़कों और लड़कियों का औसत उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है, 88.7 है। तो उस स्कूल में मतलब स्कूल की 10वीं कक्षा में लड़कियों की संख्या का प्रतिशत ज्ञात करें। तो लड़कियों की संख्या का प्रतिशत हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लड़कियों और लड़कों के जो है देख लेते हैं कि संख्या कितनी है। जब संख्या पता चल जाएगी तो टोटल कितने लोग हैं ये भी पता चल जाएगा, उसमें से लड़कियां कितनी हैं हमको ये भी पता चल जाएगा। तो जब लड़कियों की संख्या पता चल जाएगी तो हम परसेंटेज आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, लड़कों का जो है उत्तीर्ण प्रतिशत, लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत, फिर लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत, फिर दोनों लोगों का कॉमन उत्तीर्ण परसेंटेज दे रखा है 88.7। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलिगेशन लगाएंगे। तो देखिए गर्ल्स का उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है, 85। बॉयज़ का उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है, 83। दोनों लोगों का कॉमन देखा जाए तो ये कितना है, 88.7। कितना है, 88.7। सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, ये 83.7 है, 83.7, 83.7, ये 83.7 है। क्योंकि देखिए ये जो एवरेज हमारा होता है सबसे छोटी संख्या से बड़ी होती है, और या सबसे छोटी संख्या हो जाएगी या उससे बड़ी, या 85 से छोटी, इन दोनों से इससे छोटी नहीं हो सकती, इससे बड़ी नहीं हो सकती। तो यहाँ ये 85 से बड़ी हो जा रही थी, तो हमें पता चल गया कि कुछ मिस्टेक है। तो ये 83 दशमलव क्या है, 7 है।
ये लिखने के लिए मैंने दूसरे को दिया था, वो लग रहा है थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ हम क्या करते हैं, इन दोनों का अंतर निकालते हैं। अंतर निकालने के बाद जो ये रेशियो आएगा वो लड़की और लड़के का रेशियो आ जाएगा। तो 85 में से अगर 83.7 हम घटाएं तो अंतर हमारा कितने का आएगा, 1.3 का आएगा। कितने का आएगा, 1.3। और 83 में अंतर कितने का आएगा, 0.7 का आएगा। तो रेशियो हमारा क्या बनेगा, 7:13। यानी लड़कों की संख्या का रेशियो कितना है, 13, और लड़कियों की संख्या का रेशियो कितना है, 14। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि लड़कियों का प्रतिशत हमें बताना है, जितनी लड़कियां हैं उसका प्रतिशत। अगर प्रतिशत बताना है तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं, हम परसेंटेज से भी रेशियो से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए टोटल लड़के और लड़कियों को मिला दिया जाए तो टोटल कितने रेशियो हैं, 20 रेशियो टोटल विद्यार्थी हैं। कितने हैं, 20 रेशियो टोटल विद्यार्थी हैं, जिसमें से लड़कियां कितनी हैं, 7। तो 7 लड़कियां हैं। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम 100 से गुणा करते हैं। 20 से ये कट जाएगा 5 बार में, और 7 गुणे 5 करेंगे कितना, 35%। यानी जितने लड़के और लड़कियां हैं उसमें लड़कियों की प्रतिशत क्या है, 35% है। अब आइए 53 नंबर पे चलते हैं। 53 नंबर के प्रश्न में दिया है 4 क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत 126 है, तो सबसे बड़ी संख्या के 8 गुने व सबसे छोटी संख्या के 5 गुने का औसत ज्ञात करें। तो 4 क्रमागत सम प्राकृतिक संख्या है, तो 4 क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याएं मान लेते हैं यक्स है, और सम संख्याएं हैं तो ये जो पहली सम संख्या होगी उससे 2 अधिक होगी अगली, यानी x+2, और उसके अगली क्या होगी, x+2 से 2 जोड़ेंगे तो x+4, उसकी अगली क्रमागत संख्या क्या होगी, x+6। तो ये 4 संख्याएं हो गई। अब कह रहा है कि इनके वर्गों का औसत, तो इनके वर्ग हम कर देते हैं और वर्ग करके टोटल योग निकालेंगे, तो यानी जोड़ देंगे, तो टोटल योग हम निकालेंगे इनको वर्ग करके। अब 4 संख्याएं हैं तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज कितना आएगा, 126 आएगा। अब हमें क्या करना है, यक्स का मान निकालना है। यक्स का मान पता चल जाएगा तो हमें सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी। तो देखिए ये हो जाएगा आपका x² प्लस इसका, अगर आप x+2 को a+b का होल स्क्वायर के फार्मूले पे तोड़ दें तो ये x² हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर प्लस 2 दूना 4 x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4x। फिर इसी तरह से इसको तोड़ देंगे तो x² प्लस 16 प्लस 8x। फिर इसको तोड़ देंगे हम आगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 36 प्लस 12x। टोटल इतना हो गया योग, और ये बटे में हमारा कितना है, 4 है, और ये कितने के बराबर है, 126 के बराबर है। तो अब देखिए, अब हम इन सभी को जोड़ देंगे तो 1 2 3 4 आपका कितना हो जाएगा, 4x² प्लस ये आपको यक्स वाले अगर सभी वैल्यू को जोड़ दें 8 4 12 और 12 12 24, कितना 24x प्लस जो ये वैल्यू है 16 4 20 20 और 30 50 है 56, कितना 56 हो जाएगा, यानी 56 अपान में कितना है 4 बराबर हमें हमारे कितने हैं 126। ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए 4 अगर हम कॉमन ले लें सभी में से तो 4 कॉमन हो जाएगा और 4 से 4 कट जाएगा, तो आपका बचेगा कितना, x² प्लस 6x प्लस ये आपका 14 बराबर 126। अब हम 126 को कर लेंगे इधर पक्षांतर, और 14 देखिए अब हमारा ये नया इक्वेशन बनने जा रहा है x² प्लस 6x माइनस 126 में से 14 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 112 बराबर क्या आ जाएगा 0। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो देखिए x के 2 वैल्यू प्राप्त होंगे, ये आपका द्विघात समीकरण है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा, एक आएगा आपका x-8 और एक आएगा x प्लस एक आएगा आपका x-8 और एक आएगा आपका x प्लस 14। ये कितना आएगा x प्लस 14, एक आएगा x-8 और एक आएगा x प्लस 14। तो अब इन दोनों को हम बराबर 0 के बराबर रख के जब तुलना करते हैं तो एक का मान x का मान क्या आएगा 8 आएगा, और एक x का मान क्या आएगा -14। तो हम कौन सी वैल्यू लेते हैं, पॉजिटिव वाली वैल्यू लेते हैं, तो x बराबर 8 हम लेंगे। तो x बराबर अगर हमें 8 पता चल गया तो सबसे छोटी संख्या x हमने मान रखा था, ये सबसे छोटी संख्या क्या मान रखा था x, तो x मान रखा तो x का मान कितना आ गया 8, यानी सबसे छोटी संख्या क्या आ गई 8, और सबसे बड़ी संख्या क्या है x प्लस 6, तो सबसे बड़ी संख्या x प्लस 6 बराबर 8 6 14। अब प्रश्न में हमारा क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या के 8 गुने, यानी सबसे बड़ी संख्या का 8 गुना यानी 14 गुणे 8 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 112,
और फिर कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या के 5 गुने का औसत। तो सबसे छोटी संख्या क्या है 8, और इसका 5 गुना करेंगे तो कितना आएगा 40, बटे 2 करेंगे तो ये हमारा एवरेज आएगा। अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं और फिर उसका एवरेज हम निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा देखिए, ये 2 हो जाएगा, ये 4 1 5 आ जाएगा, और ये कितना है ये 152 बटे 2, यानी 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, 76 आ जाएगा एवरेज इनका। तो इस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 54 नंबर के प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे दे रखा है 3 अंकों वाली संख्याओं 3 अंकों की संख्या दी गई हैं, ये अलग अलग संख्याएं हैं, और इतना औसत दे रखा है उनका 411 हो। तो x - 1, x - 3, x + 3 और x + 5 का औसत हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, x की वैल्यू जब तक नहीं आएगी हमें, तब तक हम इनका वैल्यू जो है औसत नहीं निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखिए ये संख्याएं दी गई हैं, क्या क्या दी गई हैं, 335 2x5 x35, क्या x35, और क्या दिया गया है 63x, और क्या दिया गया है 406। अब इनका औसत क्या दे रखा है, इनका औसत दे रखा है, सभी का योग औसत क्या दे रखा है, ये संख्याएं कितनी हो गई 1 2 3 4 5, तो 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याओं का औसत क्या है 411 है। तो अगर इनका योग हम आपसे पूछे तो आप योग बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। ये 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, 5 चौक का 20, यानी 2055 इनका योग है। तो 2055 हम इन सभी को जोड़ देते हैं। देखिए ये संख्याएं हमने लिख रखा है, इनको हम जोड़ देते हैं तो हमको पता है कि इनका योग कितना आएगा 2055 आएगा। अब यहाँ देखिए अगर इनको हम जोड़े तो 5 5 10 5 15 15 6 आपका कितना हो जाएगा, 15 6 आपका हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब ये बताइए 21 में आपका जो पहला यूनिट डिजिट क्या होगा 1 होगा, लेकिन हमको पता है कि यहाँ पे कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। इसके हिसाब से अगर x का मान हम 0 रखें तो यहाँ क्या आएगा 1 आएगा। तो ऐसी कौन सी वैल्यू x का मान रख दें जिससे यहाँ पे 5 आ जाए, तो सिर्फ और सिर्फ एक मान आपको मिलेगा कि x बराबर हम अगर 4 रख दें, तो x बराबर 4 रखेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ 25 आएगा, यानी इसका यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आएगा। तो x बराबर 5 4 रखने पर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x बराबर 4। तो x बराबर 4 रखने पे यहाँ तो 5 आ रहा है, तो आगे भी हम चेक कर लेते हैं कि क्या आगे भी हमारा सही आ रहा है। तो देखिए x बराबर 4 रखे तो हमने ये 3 और ये 4 हो गए, 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, और 2 हमारा जो कैरी बचा था 13 2 15, ये 15 हो गया। तो देखिए यहाँ भी हमारा सही बैठ रहा है, और 15 यहाँ पे भी एक कैरी है, तो 3 2 5, और ये 4 हम 4 माने हैं, तो 5 4 9, 9 6 15, 15 4 19 और 1 20, यानी कि x का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब x का मान अगर 4 हो गया तो x - 1 का मान कितना हो जाएगा, 4 - 1 3, x - 3 का मान कितना हो जाएगा, 4 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, और प्लस x + 3 यानी ये 4 3 7 प्लस x + 5 यानी 9, इनका एवरेज हमें बताना है, सभी को जोड़ देंगे यानी 4 संख्याएं हैं। तो ये देखिए 3 1 4 7 4 11 9, 11 9 20, 20 बट्टे 4 करेंगे तो यानी इनका एवरेज क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं 55 नंबर के प्रश्न पे। देखिए 55 नंबर के प्रश्न में क्या करा है, x और y का औसत वजन 40 है, y और r का औसत वजन 62 है, x और r का औसत वजन क्या है 56 है, तो x का औसत वजन। इस सवाल को हम नहीं बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, क्योंकि इस टाइप के सवाल को हमने बता रखा है। इन दोनों का औसत है तो 2 से गुणा करेंगे, इसमें 40 में तो 80 योग आ जाएगा, वाई आर का योग आ जाएगा, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो, और एक्स आर का आ जाएगा, इसमें 2 का गुणा करेंगे, सभी को जोड़ देंगे तो 2x 2y और 2r आएगा, तो 2 से हम भाग कर देंगे टोटल योग में। मतलब इस तरह से हम आप करेंगे, इस तरह के सवाल हम बता चुके हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको हम छोड़ते हैं। अब आते हैं 56 नंबर के प्रश्न पे। 56 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि एक कक्षा के दो बैच ए और बी हैं। बैच ए में 44 छात्र और बैच बी में 56 छात्र हैं। यदि बैच ए का औसत भार 43 है और बैच बी का औसत भार कितना है 39 किलोग्राम है, तो पूरी कक्षा का औसत भार कितना है। तो देखिए इसको दो तरीके से लगा सकते हैं, या तो आप बेसिक तरीके से जो फार्मूला हमने बता रखा है उससे लगाएं, या तो आप ये तरीका अपना लें कि देखिए बैच कौन कौन से हैं, ए और बी हैं। बैच ए में कितने छात्र हैं 44 छात्र हैं, जिनका औसत वजन कितना है, जिनका औसत वजन है 43। बैच ए का औसत वजन कितना है 43,
बैच बी में 56 छात्र हैं जिनका औसत वजन कितना है 39 किलोग्राम। कितना है 39 किलोग्राम। तो पूरे बैच का हमसे पूछ रहा है। तो देखिए इस तरह के प्रश्नों को हम क्या करते हैं, अगर दो दिया गया है तो दोनों में से किसी एक को हम मान लेते हैं कि एवरेज है, या तो इसको आप एवरेज मान लीजिए या तो आप इसको भी मान लीजिए, या इन दोनों के बीच कोई भी संख्या आप मान सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, कोई भी संख्या मानेंगे तो हमें जोड़ना घटाना पड़ेगा, लेकिन अगर इसमें से एक संख्या हम कोई छोटी बड़ी है, चाहे इसको मान लें या इसको मान लें, तो हम मान लेते हैं 43। हमारा एवरेज कितना है, मान लेते हैं कि एवरेज हमारा है 43। पूरी बैच का जो एवरेज है कितना हमने मान लिया 43। ये हमने माना है, एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट हमें पता करना है। तो हमने मान लिया कि 43 है। तो अगर ये 44 छात्र हैं जिनका एवरेज 43 है, और हमने क्या मान लिया कि जो बैच का एवरेज है वो कितना 43 है, तो इन दोनों में डिफरेंट एक भी नंबर का नहीं होगा, क्योंकि इनका भी एवरेज 43, ये एवरेज भी हमने मान रखा है 43। तो यहाँ पे हमने कोई डिफरेंट नहीं देखने को मिला। लेकिन बैच बी में कितने लोग हैं 56, उनका एवरेज कितना है 39, और हमने कितना माना है 43। यानी अगर अंतर देखें तो हमने कितना कम मान रखा है, मतलब माना कितना है ज़्यादा, 43 माना है, इससे 39 से कितना ज़्यादा मान रखा है, तो 39 से हमने 4 ज़्यादा मान रखा है। कितना मान 4। अब देखिए जो भी हमारा एवरेज आएगा वो 43 से तो बड़ा नहीं होगा, 43 से छोटा होगा। वो 43 से कितना छोटा होगा ये हमें यहाँ से पता चलेगा। देखिए 56 है, 56 लोग हैं, उनका एवरेज कितना है 39, हमने मान कितना रखा 43, यानी कितना कम मान रखा है 4 कम मान रखा है। तो ये 4 हमने कम करना होगा, लेकिन ये 4 कितने लोगों में से कम करना होगा, 56 लोगों में से करना होगा। 4 कितने लोगों में से कम करना होगा, 56 लोगों में से कम करना होगा। और ये 56 लोगों का जो है, देखिए मान लीजिए कि ये 43 हमने मान लिया बैच ए का जो एवरेज है या टोटल एवरेज हम मान लेते हैं कि 43 है, लेकिन हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे 4 कम है, 4 कम है। ये 4 कितने लोगों में से कम होगा, 56 लोगों में से कम होगा। तो हमें एवरेज अब हम अगर पता करें कि ये 56, ये टोटल योग हमें इतने का पता चल गया, और अब हमें एवरेज पता करना होगा, तो टोटल लोगों से हम भाग करेंगे, यानी 56 और 44, यानी 100 से हम क्या करते हैं भाग करते हैं। तो अब हमें सही एवरेज पता चलेगा। 43 हमने मान रखा था, लेकिन ये 56 गुणे जो है 4 करेंगे, 56 गुणे 4 यानी 224, इसका गुणनफल आएगा बट्टे 100, यानी जो सही एवरेज होगा वो 43 माइनस आपका ये 2.24, यानी इसको जब घटा देंगे तो वो आ जाएगा 40.76। ये आपका सही एवरेज हो जाएगा। एक तरीका आपका ये है, समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो आप बेसिक से भी कर सकते हैं। बेसिक से कैसे करेंगे, देखिए बैच ए में 44 छात्र हैं जिनका औसत वजन कितना है 43 किलोग्राम। तो 44 गुणे 43 करेंगे, टोटल वजन आ जाएगा। फिर बैच बी में कितने छात्र हैं 56, उनका औसत वजन कितना है 39, इन दोनों का गुणा करेंगे तो टोटल वजन आ जाएगा। फिर इन दोनों का जो है टोटल वजन जोड़ करके टोटल संख्या से हम भाग कर देंगे, तभी हमारा कितना आएगा 40.6 आ जाएगा। अब आइए 57 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। देखिए इस टाइप के प्रश्न को हम क्या कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके पहले भी, लेकिन हम फिर भी बता देते हैं। देखिए कह रहा है कि 15 संख्याओं का औसत कितना है 23.4 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 15 संख्याओं का एवरेज क्या दे रखा है 23.4 दे रखा है। तो हम योग टोटल अगर निकालें तो योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा 23.4 गुणे 15। तो ये योग अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 351। आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये 351 हो जाएगा। फिर आगे क्या कह रहा है कि शुरुआत की यानी प्रारंभिक 9 संख्याओं का औसत, यानी शुरुआत की जो 9 संख्याएं हैं उनका एवरेज कितना है 25 है। उनका एवरेज कितना है 25, एवरेज हमने क्या निकाले 25। तो योग कितना हो जाएगा 25 गुणे 9 करेंगे तो आपका कितना योग हो जाएगा 225। ये कितना हो जाएगा 225। अब देखिए इनका आ गया 225। फिर कह रहा है कि अंतिम जो 7 संख्याएं हैं, अंतिम 7 संख्या ये प्रारंभिक हैं, ये याद रखिएगा प्रारंभिक हैं, ये अंतिम की 7 संख्याएं हैं, अंतिम 7 संख्याएं। इनका एवरेज क्या दे रखा है, इनका एवरेज दे रखा है 22.5। तो इनका अगर योग हम निकालें तो इनका योग हम 22.5 गुणे 7 करेंगे तो ये आ जाएगा 157.5। कितना आ जाएगा 157.5। अब देखिए अगर शुरुआत से हम 9 संख्या, टोटल संख्या हमारी कितनी है 15, शुरुआत से अगर हम 9 संख्याएं लें तो 9 और अंतिम से हम क्या करें 7 संख्याएं लें, तो यानी 9 7 16 संख्याएं हो जाएंगी, लेकिन हमारी संख्याएं कितनी हैं 15।
तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी 9वीं संख्या होगी वो 2 बार काउंट हो जाएगी। जैसे देख लीजिए यहाँ काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 संख्याएं हैं। अब शुरुआत की हमें 9 संख्या लेनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये रही हमारी 9वीं संख्या। ठीक, ये हमारी क्या है, 9वीं संख्या। ये शुरुआत की 9वीं संख्या का एवरेज इतना था, तो हमने योग निकाल लिया। फिर अंत के 7 संख्या में लेने थे, 1 2 3 4 5 6 7, ज़्यादा हमने कर दिया क्या, ये हमने एक संख्या ज़्यादा ले ली, ये हमारी 15 हो गई थी। अब देखिए 7 संख्या, अब हमें शुरू अंत से क्या करनी है, 7 लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7वीं फिर से क्या 9वीं संख्या आ रही है 7वें नंबर पे, यानी कि जो 9वीं संख्या है इसको हमने क्या दोनों में काउंट कर लिया, हाँ कर लिया। तो 9वीं संख्या अगर हमें प्राप्त करना हो तो कैसे पता चलेगा, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, यानी ये जो योगफल दोनों निकाले इन दोनों को जोड़ करके और टोटल योगफल में से अगर हम घटा दें तो हमें 9वीं संख्या मिल जाएगी। तो 9वीं संख्या क्या हो जाएगी, 9वीं संख्या 351 माइनस इन दोनों का योग निकालेंगे 225 और 157.5। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 382.5। देखिए ये तो हमारी केवल टोटल, देखिए यहाँ हमें उल्टा हो गया, यहाँ पे दोनों को जोड़ने के बाद देखिए 9 संख्याओं अगर 15 संख्याओं का योगफल हमने निकाला 351, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया 9वीं संख्या को 2 बार जोड़ा है, तो हमारा जो योगफल आएगा वो इससे ज़्यादा ही आएगा, तो यानी 382.5 आ गया। तो हमें 9वीं संख्या क्या मिल जाएगी, 351 को हम घटा देंगे, तो अगर घटाने के बाद हमारा जो 9वीं संख्या वो कितनी हो जाएगी, 31.5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 9वीं संख्या 31.5 हो जाएगी। अब 9वीं संख्या जब हमें मिल गई कि 31.5 है, तो यहाँ पे कह रहा है कि 9वीं संख्या को अगर निकाल दिया जाए तो बची हुई संख्याओं का औसत कितना होगा। तो 9वीं संख्या को अगर निकाल दें तो टोटल योग कितना था, जो 15 संख्याएं थी उनका कितना योग था, 351 था। 9वीं संख्या क्या है, 31.5 है। कितना है, 31.5। इसको कह रहा है कि घटाने के लिए, तो इसको हम घटा देते हैं, तो ये दशमलव ये आपका हो जाएगा 9, यानी 219.5। टोटल योग कितना हो जाएगा, देखिए 351 में से 31.5 यानी 9वीं संख्या का हमको घटा देना है। अब संख्याएं देखिए उनका योग कितना आ गया 219.5। अब संख्याएं टोटल कितनी बची, 8। अब 8 से अगर हम भाग कर देंगे तो हमको एवरेज पता चल जाएगा। सॉरी 8 संख्या नहीं, ये 15 संख्याएं थी तो ये 14 बचेगी। 14 संख्या से हम अगर भाग दें तो 219.5 में, तो आपका कितना आ जाएगा, 22 दशमलव आ जाएगा, 22.82। कितना आ जाएगा, 22.82। ये नया एवरेज आपका आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 22.82। अब आइए 58 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। देखिए इस सवाल को हमें करना होगा बेसिक से। देखिए 58 नंबर के प्रश्न में क्या करा है कि एक परीक्षा में छात्रों के एक समूह के औसत अंक कितने हैं, 64। छात्रों के एक समूह की संख्या जो है वो हमको नहीं पता है। कह रहा है कि यदि 20% छात्रों के औसत अंक कितने हैं, 91 है, फिर 25% छात्रों के अंक कितने हैं, 31, तो शेष छात्रों के औसत अंक हमें क्या करना है, बताना है। तो देखिए हम मान लेते हैं कि छात्र कितने हैं, 20x मान लेते हैं। टोटल 20x छात्र हैं, कितने हैं, 20x। 20x हमने क्यों माना, क्योंकि देखिए 20% और 25%, इसका जब हम वैल्यू निकालेंगे तो 20x से आसानी से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हमने इसको 20x माना। तो 20x छात्र हैं जिनका एवरेज कितना दे रखा है, 64। जिनका एवरेज कितना दे रखा है, 64। तो अगर टोटल योग हम देखें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1280x। टोटल इनका योग दोनों का गुणा कर देंगे तो 1280x आ जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि यदि 20% छात्रों के औसत अंक 91 है, तो इसका 20% अगर हम निकालेंगे 20x का 20%, तो कितने हो जाएंगे, 4x। कितना होगा, 4x। 20% अगर हम निकालें 20x का, तो 20x का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 4x। 4x का जो इनका औसत दे रखा है कितना, 91। तो अगर योग हम देखें तो कितना हो जाएगा, 4 1 कम 4, 4 9 36, 364। कितना हो जाएगा, 364x हो जाएगा। क्या आ जाएगा टोटल योग, 364x। फिर आगे प्रश्न में क्या कह रहा है कि 25% छात्रों के औसत अंक कितने हैं, 31। तो 20 का 25% अगर निकालेंगे आप तो 5x आएगा। कितना आएगा, 5x। 5 इनके जो औसत अंक क्या दे रखा है, 31। तो इनका अगर हम योग निकालें तो क्या हो जाएगा, इनका योग अगर हम निकालें तो 5 1 कम 5, 3 15, 155x।
अब क्या कह रहा है कि जो शेष छात्र बचे यानी 5 4 9 20x में से 5 4 9x छात्रों का योग हमें पता चल गया। तो पूछ रहा है कि जो शेष छात्र यानी 11 छात्र बचेंगे 11x उनका औसत क्या होगा। तो टोटल योग कितना है 1280 है, और उसमें से हम अगर इन दोनों के योग को घटा दें, इन दोनों के योग के अगर हम घटा दें तो शेष 11 लोगों के आयु का योग हमें पता चल जाएगा। तो 1280x माइनस इन दोनों को अगर हम जोड़ दे देंगे तो इन दोनों को जोड़ने के बाद आपका कितना आएगा 519 आएगा। कितना आएगा 519x आएगा। यानी कि 1280x में से अगर हम 519x घटाएं तो 761x जो आएगा, ये 761x कितने लोगों का योग आएगा, जो शेष 11 लोग बचे हैं उनका योग आएगा। तो 11 से अगर हम भाग कर दें तो शेष लोगों का क्या औसत पता चल जाएगा। तो शेष लोगों का औसत कितना हो जाएगा, 11 से आप करेंगे 6 बार में ये कटेगा, फिर उसके बाद से 9 बार जाएगा, मतलब 69.18, यानी एवरेज क्या आएगा 69.18। अगर दशमलव के एक अंक तक पूछा है तो 69 इसको हम 2 कह सकते हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न को निकालेंगे। तो 20x अगर मान लेंगे तो आपको परसेंटेज निकालने में थोड़ा आसानी हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 59 पे। देखिए 59 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 18.2, प्रथम 4 संख्याओं का औसत इतना, अंतिम 7 संख्याओं का औसत इतना है। तो यदि चौथी संख्या निकाल दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत। छोड़ देंगे इस सवाल को। क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि अभी हमने 57 नंबर का प्रश्न कराया है। सेम टू सेम यही प्रश्न है, बस आपको क्या करना है कैलकुलेशन करना है, वो आपकी जिम्मेदारी है। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 60 नंबर पे। 60 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है कि 3 संख्याओं में प्रथम संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी, और फिर कह रहा है कि तथा तृतीय संख्या की आधी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 हो तो प्रथम तथा तृतीय संख्या का अंतर। बताने लायक तो ये भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। इसको आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए 3 संख्या है, प्रथम संख्या जो है वो दूसरी संख्या, देखिए मान लेते हैं पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तो कह रहा है कि प्रथम संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी तथा तीसरी संख्या की आधी। तो मान लेते हैं तीसरी संख्या 4 है, तो पहली संख्या क्या होगी, इसकी आधी 2 होगी। तो अब देखिए दूसरी संख्या की क्या है, ये 2 गुनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी, तो ये इसकी आधी रही होगी यानी 1 रही होगी। तो तीनों संख्याओं का हमें रेशियो पता चल गया 2 1 4, ये रेशियो में है। ठीक, कह रहा है कि यदि इन तीनों संख्याओं का औसत कितना हो 156, यानी इसको हम x लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। 4 2 6 1 7x बटे में कितना 3 संख्याएं, 3 से भाग करेंगे तो ये एवरेज आएगा। और ये रेशियो में जो एवरेज आएगा ये हमारा कितने में आएगा, रेशियो में आएगा। लेकिन एग्जैक्ट में कितना है 56 है, तो हम 56 बराबर कर देंगे। तो यहाँ से देखिए 7 से ये कटेगा 8 बार में, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 24 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ गई 24। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि प्रथम तथा तृतीय संख्या में अंतर। तो पहली संख्या ये है और तीसरी संख्या ये है, तो दोनों में अंतर कितने का है 2x का। तो यह 2x का अंतर है, तो 2 गुणे x का मान कितना है 24। तो अंतर एग्जैक्ट में कितना आ जाएगा 48। तो यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि इन दोनों के बीच में अंतर कितने का हो जाएगा 48, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपके प्रश्न समाप्त हो जाते हैं और प्रश्नों के साथ साथ आपका ये चैप्टर भी समाप्त हो जाता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर से। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप हमें बताते रहें, और ये हमारा डिजिटल बोर्ड आपको कैसा लगा ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको इस तरह से अच्छा लग रहा है तो आप हमें बताएं, तो हम क्वेश्चन लिख लिख के ही आपको पढ़ाएंगे। देखिए क्वेश्चन को लगाने में हमको बहुत ही टाइम लगता है, दिक्कत होती है, हमारा खुद का एग्जाम है, तो हम ये ज़्यादा बेहतर समझते हैं। आप लोगों को कैसा लगा ये हमें आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।